हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आज की इस वीडियो का थंबनेल देख करके आपने समझ लिया होगा कि इस वीडियो में मैं किसी भी टाइप का टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट रिव्यू, डेटा समरी या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू का टेक्निकल एनालिसिस नहीं करने वाली। आज ये वीडियो प्रॉपर तरीके से एक टॉपिक पे हो कि हम हर जगह अगर देखें तो हर एक प्रोफेशन में फाइट है, compete करते हैं लोग। वहां पर एक जो सक्सेस रेशियो है वो एक नॉर्मल लेवल पर है। लेकिन हम जब स्टॉक मार्केट में देखते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम और ज्यादा है। तो सारे प्रोफेशन में फाइट करने के लिए, compete करने के लिए, आपको किसी भी टाइप का जॉब लेने के लिए जब कंपटीशन है तो उसके लिए आप तैयार रहते हो। आपके पास टाइम है, चाहे मैं किसी भी टाइप का प्रोफेशन बोलूं। जैसे कि देखो, जब से मैंने अपना ये ट्रेडिंग स्टार्ट किया, मैंने यूट्यूब 1 साल हो गए मुझे करते हुए, मुझे लगभग में 8 महीने हो गए लर्निंग क्लास प्रोवाइड कराते हुए। तो उस क्लास में, इस यूट्यूब के जर्नी में मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कशन किया, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन मैंने सुने, समझे, प्रॉब्लम को देखा। मैंने फेस किया कि लोग कहाँ पर आकर के फँस जाते हैं। मैंने एक-एक चीज़ को देखा कि चाहे लोग डिफेंस में हो, नेवी में हो, आईटी सेक्टर में हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, इवन टीचर हो, शॉपकीपर हो या कोई छोटे-मोटे बिज़नेस हो या किसी भी टाइप के प्रोफ़ेशन में हो, उन जगह पे आप सर्वाइव कर रहे हो, मार्केट में फाइट कर रहे हो, आप लोग से कम्पीट कर रहे हो, उसके लिए आप हमेशा एट अ टाइम रेडी रहते हो। लेकिन यही जब आपकी फाइटिंग, सर्वाइव करना, मार्केट में सस्टेन करना, स्टॉक मार्केट की बात आती है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? देखिए, स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि किसी भी टाइप का ये थ्योरेटिकल गेम नहीं है। यहाँ पर हर दिन आपको प्रैक्टिकली गेम खेलना है और उस गेम में सर्वाइव करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करो तो हर एक प्रोफेशन आप यूनिवर्सिटी में, बुक में, एक से बड़े एक ऑथर का देखोगे, सबके अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा, कुछ ना कुछ थ्योरी होगी, स्ट्रेटजी होगी, जो सब के सब कॉपीराइट करके बैठे हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में किसी भी टाइप का कोई यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ाता, इवन पेरेंट्स भी डिस्कस नहीं करते हैं। इवन कि आप किसी भी टाइप का अगर ऑथर के पब्लिश किए हुए बुक भी देखोगे तो उसमें क्या रहता है? सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस बताए रहते हैं, जिससे आप मार्केट को समझ सको। मार्केट में जो ट्रेड होती है आपकी एक्यूरेसी बढ़ सके। कोई सेटअप, कोई फॉर्मूला, कोई लॉजिक कुछ ऐसा नहीं रहता है। क्योंकि मार्केट सिर्फ और सिर्फ किससे चलता है? साइकोलॉजी से चलता है, माइंडसेट से चलता है, आपके डिसिप्लिन से चलता है और यही सब चीज के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आप मार्केट में सर्वाइव करते हो। देखिए, इस वीडियो पे, इस चैनल पर मैं डेली बेसिस पे डिस्कशन करती हूँ। जो लोग भी पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बात बिल्कुल मुद्दे की है। बात इतनी सी है कि हम अगर कोई भी कोर्स करने जाते हैं, मान लीजिए बीटेक करना है, आपको एमबीए करना है, फिर आपको जाकर के सब सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करना है ना? हर जगह आपके लिए क्या है? सिलेबस है, रोड मैप है, क्वेश्चन के एक मतलब कहते हैं ना कि एग्जाम में क्या आएगा, आपके इंटरव्यू में क्या आएगा, आपको किस जॉब प्रोफाइल में जाना है, सब कुछ आपको पता है। लेकिन वही लोग जब स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में आते हैं, देखो इसमें भी क्या होता है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसमें क्या है? आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट किस कंपनी में करना है, क्या बिजनेस चल रहा है अभी, क्या किस टाइप का सेक्टर चल रहा है, ये रिसर्च होना चाहिए। अगर उससे थोड़ा सा छोटा आप स्विंग ट्रेडिंग में आते हो, उसमें भी आपको पता रहता है कि अभी कौन सा सेक्टर रोटेट होने वाला है, गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लाने वाली है, कहां पर आपका स्विंग ट्रेडिंग में 5 6 10 दिन का नजरिया बन सकता है। ये भी आपका एक स्किल है, ये भी आपका एक तरीका है, ये भी आपकी एक क्या है? लर्निंग है। लेकिन उससे और छोटे टाइम फ्रेम पर आओगे जहां पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडिंग सबसे ज्यादा रिस्की गेम होता है, लेकिन लोगों की पॉपुलेशन यहीं पे सबसे ज्यादा भीड़ है और लोग लॉस भी यहीं पे सबसे ज्यादा कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? देखिए, प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि बी एमबीए के लिए आपके पास 3 साल का टाइम है, सिविल सर्विस में एग्जाम देने के लिए रोज आप साल में 10 एग्जाम देते हो, 10 बार इंटरव्यू कॉल आते हैं आपको, 10 बार आप उस चीज को फेस करते हो, उसके लिए आपके पास 4 साल 5 साल टाइम है। लेकिन स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए कितना टाइम है? यही सवाल मैं वीडियो के स्टार्ट में भी पूछ सकती थी, लेकिन मैं जानती थी कि आपसे अगर डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं आंसर कितना साल बताऊं। लेकिन अब मैं आपसे पूछती हूँ
कि ये स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग ना किसी स्कूल में, ना किसी यूनिवर्सिटी में, ना किसी बुक में बताई हुई है, ना कोई सेटअप है, ना कोई फॉर्मूला है, ना कोई कॉपीराइट है। तो सोचो ये कैसा गेम है? ये माइंडसेट का गेम है, ये साइकोलॉजी का गेम है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हर दिन गेम खेलना है और गेम में बने रहने के लिए खेलना है। तो सोचो इसमें कितना टाइम देना पड़ेगा ना। क्या आप रेडी हो टाइम देने के लिए? यही एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर सभी लोग सोचते हैं स्टॉक मार्केट में कि एक सेकंड इनकम सोर्स जनरेट किया जाए। देखो, इरादा गलत नहीं है। आपने जो पैसे हार्ड मनी कमाए हैं उसको इन्वेस्ट करके पैसे को पैसा बनाना चाहते हो, सही बात है। कुछ लोग पीपीएफ करते हैं, कुछ लोग एफडी करते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में डालते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी में डालते हैं। सब तरीके से पैसा अर्न करने का एक सेकंड इनकम सोर्स करते हैं। म्यूचुअल फंड की तो आजकल भरमार है। लेकिन दिक्कत क्या है? म्यूचुअल फंड आप दूसरों पे ट्रस्ट करके आप उसके भरोसे पैसे डालते हो कि वो मेरे पैसे को मैनेज करेगा। और ट्रेडिंग में क्या होता है? आप अपने पैसे को मैनेज कर रहे हो तो मैनेजमेंट स्किल होना कितनी जरूरी है। अब सोचिए इस बात को कि अगर आपको पैसे से पैसा बनाना है तो पैसे से पैसा बनाने के लिए आपके पास स्ट्रैटेजी क्या है? और स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी? जब आपके पास ए टू जेड एक बेसिक से एडवांस तक मार्केट में क्या-क्या चीजें होती है, क्या-क्या मार्केट में फीचर्स होते हैं, किस तरीके से मार्केट वर्क करता है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है ना? जरूरी। देखिए, अगर मैं अपनी बात कहूं, मैं जब से लर्निंग क्लास स्टार्ट की, देखो लगभग में मुझे 1 साल हो गए हैं यूट्यूब स्टार्ट करते हुए और 8 महीने प्लस हो चुके हैं मुझे अपना लर्निंग क्लास देते हुए। उस क्लास में मैं नेवी, डिफेंस, पुलिसमैन, टीचर, जो आईटी सेक्टर से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, शॉपकीपर हो गए, बहुत सारे फील्ड के मैंने लोगों को देखा है। मैं सबके लोगों के एक माइंडसेट को समझ करके आपके साथ एक बात रखती हूँ। हो सकता है कि ये एग्जाम्पल आपके साथ कोरिलेट कर जाए। देखो सिंपल सा सोचो, अगर आप किसी भी प्रोफाइल में जा रहे हो, किसी भी जॉब में जाते हो, क्या रहता है? आपने पढ़ाई किया, आपने प्रॉपर ट्रेनिंग किया। जब मार्केट में उस जॉब प्रोफाइल के हिसाब से इंटरव्यू देते हो तो 10 बार रिजेक्शन होता है, 20 बार भी रिजेक्शन होता है। आपसे थोड़े थोड़े प्लस के हिसाब से कोई दूसरा सेलेक्ट हो जाता है, आपका रिजेक्शन हो जाता है, बुरा लगता है ना? तो मार्केट भी वैसा ही है। अगर आप 6 महीने में सोचते हो कि मैं मार्केट को सीख लूंगा, नहीं हो सकता है। अगर आप ये सोच के आते हो कि 1 साल में मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, शायद ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप ये सोच के आओगे कि मुझे 1 साल तक मार्केट में बस टिके रहना है, मार्केट के ABC से लेकर के XYZ तक मुझे हर एक चीज एक रोड मैप के जरिए सीखना है और दूसरे साल से मुझे क्या करना है? ट्रेनिंग लेना है। तीसरे साल से क्या करना है? मैं क्या हो जाऊंगा? फ्रेशर हो जाऊंगा। मैं तीसरे चौथे साल से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अब मैं मार्केट में ट्रेडिंग के लायक हूँ। तो क्या इतना टाइम दे सकते हैं? यही तो दिक्कत है कि लोगों के पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे एक्साइटमेंट होता है, जहां पे 9:15 से ही मार्केट में पैसे कमाने का एक जज्बा आता है। लेकिन उस कमाने के जज्बे से पहले आपने कितनी तैयारी की है, ये जज्बा नहीं है। देखिए, हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस चीज को पॉजिटिव ले, निगेटिव ले, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने एक चीज देखा है, लोगों को अगर मार्केट के हिसाब से कहते हैं ना कि आपको प्लानिंग करनी है, तो रोज 2 घंटे बैठ करके प्लानिंग करो। टाइम नहीं है, नहीं टाइम है, बिल्कुल टाइम नहीं है। 10 बजे से तो ये काम करता हूँ, कहाँ से मार्केट को देखूंगा, कल क्या होगा, कैसे सोचूंगा, क्या सोचूंगा। हो सकता है कि आपको नहीं पता कि क्या सोचूंगा, क्या देखूंगा, कैसे प्लानिंग करूंगा। लेकिन सोचिए कि आपने प्लानिंग के बगैर मार्केट में हाथ डाल दिया 9:15 पे। हो सकता है कि कभी आपका अच्छा चल गया, कभी बुरा चल गया, लेकिन इससे क्या हुआ कि स्टिल आपने मार्केट के प्रोसेस को नहीं समझा। अब यहाँ से आपके पास क्या होता है? अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मार्केट जिस तरीके से आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके देता है, वो हर एक डेटा आपके साथ शेयर करता है। आप डेटा को देखो, चार्ट्स को देखो, रोज देखो, रोज कोशिश करो कि आज क्या हुआ और कल क्या होगा। आखिर आज जो मार्केट गिरा या मार्केट जो ऊपर गया, क्यों गया? ऐसा कौन सा लेवल था, ऐसा कौन सा डेटा था? ये सारी चीजों को जानने की कोशिश करिए। देखिए, मार्केट हो या कोई भी वर्क हो, टफ सबके लिए है। कब तक? जब तक आप उस चीज से दूर भागोगे।
लेकिन आप उस चीज़ को जितना ही रिजिड बन करके सीखने के लिए, समझने के लिए लड़ते रहोगे, उस चीज़ को करते रहोगे, तब तक से वो चीज़ें आपको समझ में आएगी। जब समझ में आएगी, वही टफ काम आपके लिए ईज़ी बन जाएगा। तो सोचिए कि टफ काम जो लोग सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए भी है, जो कैट का एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए भी है, जो सीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए भी है, जो आईआईटी का दे रहे हैं, उनके लिए भी है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है कि कुछ लोग उस चीज़ को गिव अप कर रहे हैं और कुछ लोग हैं कि उससे लड़ रहे हैं, उस चीज़ को सामना कर रहे हैं, उस चीज़ को और बेहतर कर रहे हैं। देखिए, एक और एग्ज़ाम्पल मैं दूँगी, एक छोटे से बच्चे के लिए ए फॉर एप्पल जितना टफ है ना, उसको सीखना, समझाना कि किस तरीके से बोलते हैं, क्या मीनिंग होता है, एप्पल इज़ माय फेवरेट फ्रूट बोलना, ये कितना टफ होता है। सेम अगर आप इस एज पे हो तो आपके लिए भी टफ होगा, आई एग्री। लेकिन टफ होने से हम उसे छोड़ नहीं सकते और अगर हमें डिसाइड कर लिया है कि ट्रेडिंग ही करना है, स्टॉक मार्केट में एक जर्नी बनानी है, एन्जॉय करना है, अपने पैसे को ग्रो करना है, तो थोड़ा-सा 24 घंटे में से 2 घंटा मार्केट को दीजिए। सेकंड इनकम सोर्स है, तो सेकंड आपके पास टाइमिंग भी मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ इनकम कहने से नहीं होता है। जैसे कि आप अगर अपना फर्स्ट इनकम को प्रायोरिटी देते हो 9 बजे से लेकर के 6 बजे तक देते हो, तो मार्केट में भी आपको बने रहने के लिए एट लीस्ट 2 आवर्स डेली बेसिस पे करके देखो। बिल्कुल ईज़ी है, समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा। आपको हर एक चीज़ मार्केट में हो क्या रहा है और उसके हिसाब से किस तरीके से प्लानिंग करनी है। तो वीडियोज़ अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए। पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा सब कुछ का लिंक है। टेलीग्राम ग्रुप का है, मेरे लर्निंग क्लास का है। तो जाइए एन्जॉय करिए, उस चीज़ को कॉन्टैक्ट करिए, आस्क करिए, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएँगे। कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको सारे चीज़ मिल जाएँगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।